यसु मसीह के ज़िंदा जलाली पुरफज़ल नाम में सबको सलाम। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। जितने लाइव देख रहे हैं आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। प्रेज द लॉर्ड। कितने कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। आर यू रेडी? क्या आप एक्सपेक्टेशन के साथ आए हैं? जब हम किसी जगह पर किसी चीज़ को लेने की तवक्को से जाते हैं तो फिर ही वो चीज़ हमें मिलती है, वरना खाली जाएंगे और खाली ही वापस आ जाएंगे। जब सुबह उठते हैं, इतवार की सुबह, तो चर्च के लिए जब निकलते हैं तो कहा करें आज मैं तेरे कलाम की से कसरत की बरकत पाऊं और तेरा कलाम मेरे लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। आज का मेरा टॉपिक है गॉड इज योर सोर्स। आइए बुलंद आवाज से कहिए, गॉड इज योर सोर्स। खुदा आपका जरिया है, खुदा आपका मुहैया करने वाला है। कितनों का ईमान है कि खुदावंद आपका सोर्स है? हालेलुया। अगर आज से पहले औरों को सोर्स बनाया हुआ है तो आज सुबह जब कलाम को सुनेंगे तो जानेंगे कि हमारा सोर्स एक ही है और उसका नाम यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, बहुत ही आसान है। अक्सर औकात हम लोगों को किसी भी काम के लिए, अपनी घर की आमदन के लिए हम जरिया बना लेते हैं और हम सोचने लगते हैं कि यही हमारे जो सोर्स है। हम सोचते हैं, सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, काम से आते हैं, इस तरह से हमारा स्केड्यूल है और हमें क्या है कि महीने के एंड में उस काम की वजह से सैलरी मिलती है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट इज योर रिसोर्स नॉट सोर्स। वो आपका रिसोर्स है जिसे खुदा ने आपके लिए बनाया है। रिसोर्स यानी वसाइल जो खुदा ने आपके लिए रखा है, जिसके वसीला से खुदा आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, आपको मुहैया कर रहा है। बट दैट इज नॉट योर सोर्स। वो आपका सोर्स नहीं है। मेरे अजीजों, यस गॉड यूजेस पीपल। हाँ, खुदा लोगों को इस्तेमाल करता है और वो अक्सर का जॉब को इस्तेमाल कर रहा होगा आपको फाइनेंशियली मुहैया करने के लिए, या कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट खुदा ने आपको ऐसा दिया जिसके ज़रिया से खुदावंद आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। बट फिर से कहूँगी, दे आर नॉट द सोर्स, दे आर सिंपली द रिसोर्स गॉड इज़ यूजिंग। वो सोर्स नहीं है बल्कि ऐसा रिसोर्स है, वसाइल है, जिससे खुदावंद आपके लिए इस्तेमाल कर रहा है। और मेरे अजीज़ों, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको लग रहा है कि यही हमारा सिस्टम है, इसी से हमारा जो है घर चलता है। अक्सर औकात हम इसी तरह से सोचते हैं कि एक काम है जिदों तो साडा सारा सिस्टम चल रहा है। लेकिन आज सुबह मैं चाहती हूँ, खुदा ने रात मुझसे कलाम किया कि इस बरकत को, इस तोहफे को हासिल करने के लिए पहले ज़रूरी है कि खुदावंद आपकी रूहानी आँखों को खोले, खुदावंद आपको समझ दे, हिकमत और दनाई की रूह दे। और जब आज आप इस प्रिंसिपल को जान लेंगे, जब इस बात को जान लेंगे, चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना करते रहें, अगर खुदा ही आपका सोर्स नहीं है, खुदा के साथ आप भरोसा नहीं करते, तो क्या लिखा है कि बनाने वाले की मेहनत आबस है। कब? अगर खुदावंद ही घर ना बनाए। तो जितने भी हम मसीह हैं, हम सब जितने मसीह के बेटे और बेटियां हैं, हम सब जितनों ने मसीह को अपना दिल दिया है, लफ्जी तौर पर नहीं बल्कि अमली तौर पर इस बात को अपनी जिंदगी में जाने, इस बात को अपनी जिंदगी का असूल बना ले। सर्कमस्टेंसेस को मत देखिए, हालात को मत देखिए। अक्सर का हालात को देखकर आप परेशान हो जाते हैं। आप कहते हैं इक्की ते मेरे को नौकरी सी, ओ भी हुन खत्म हो गई, हम कैसे खाएंगे, हम कैसे रहेंगे। तो आज इस सोच को तब्दील करें। हम कहते हैं, एक बड़ा खूबसूरत गीत भी है कि एक दर अगर बंद है तो 100 दर कौन खोलता है? मेरा और आपका यीशु मसीह। तो आज सब मेरे अजीजों, आपने अपनी आंखें, वो जो एक दर है, एक जगह है, दैट कुड
be your job, वो आपकी जॉब हो सकती है. That could be your contract, जहां पर आप काम कर रहे हैं. अगर आपने उसी पर भरोसा किया हुआ है तो आज इस बात को जाने, वो जॉब जो आप कर रहे हैं वो खुदा की तरफ से एक रिसोर्स है, एक वसाइल है, एक जरिया है जो खुदा ने आपके लिए रखा है कि खुदा आपको मुहैया करे, आपकी जरूरतों को पूरा करे. इसलिए जब हालात को देख के परेशान हो जाते हैं, आपने परेशान नहीं होना. चाहे जेब में कुछ हो ना हो, चाहे घर में कुछ हो ना हो, आपको हमेशा यही कहना है, मेरी आंखें मेरे बैंक अकाउंट पर नहीं है, मेरी आंखें उस कमेटी पर नहीं है जिन्हें देनी सी तो देती नहीं, बल्कि आपकी आंखें उस जिंदा खुदा पर है जो जहां पर नहीं भी बोता वहां से भी काटने की कुदरत, ताकत और जोर रखता है. हालेलुया, हालेलुया. मेरे अजीजों, अगर आपको प्रॉब्लम नजर आती है तो आप सोचते हैं कि अब मैं कैसे इस काम को चलाऊंगा, अब तो मेरा काम छूट गया है, मेरा एक ही जरिया सी, एक ही सोर्स था, वो खत्म हो गया है. मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूं, चाहे आपकी जॉब छूट जाए, चाहे आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट जहां पर आप काम करते हैं वो खत्म हो जाए, लेकिन आपको आज सुबह बताना चाहती हूं, योर सोर्स is still alive. आपका जरिया अभी भी जिंदा है और वो तख्त पर बैठा हुआ है और उसका नाम यीशु मसीह है. हालेलुया, हालेलुया. जब इस बात को आप जानेंगे तो कभी भी परेशान नहीं होंगे. आइए याकूब का आम खत उसका पहला बाब मेरे साथ निकालिए. Praise the Lord. कितने अपनी बाइबल अपने साथ लाते हैं? बाइबल नहीं, फोन में भी सम टाइम बाइबल होती है, फोन की बाइबल को भी इस्तेमाल किया करें. अगर घर में बाइबल पढ़ी है तो कोशिश करके उसको साथ लेकर आया करें, क्योंकि ये हमारा इख्तियार है. हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. आइए हम खुदाम के कलाम में से देखेंगे याकूब का पहला आम खत, और याकूब का है यही खत. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. याकूब का आम खत उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे. यहाँ पर लिखा है, कितने रेडी हैं जी पढ़ने के लिए? प्रेज द लॉर्ड. एक दफा मैं पढ़ूंगी, उसके बाद हम मिलकर पढ़ेंगे. प्रेज द लॉर्ड. लिखा है, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है. पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो. आइए बुलंद आवाज से कहिए, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है. प्रेज द लॉर्ड. मेरे चीजों, हर अच्छी चीज आज सुबह मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर आपकी जिंदगी में आपको अच्छी चीजों की जरूरत है, फिर उसके बाद कौन सा इनाम? कामिल इनाम. आज गिफ्ट्स लेना बड़ा पसंद है, हमें बड़ी खुशी होती है कोई गिफ्ट हमें मिल जाए, लेकिन मेरे अजीजों, कामिल परफेक्ट गिफ्ट एक ही तरफ से मिलता है. और वो परफेक्ट गिफ्ट क्या है? उसने मुझे और आपको, जिसके हम लाइक भी ना थे, जिसे हम डिजर्व भी नहीं करते थे, क्योंकि गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन जब खुदा ने अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए भेजा, कलाम में लिखा है, खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. उसने कामिल इनाम जो कि इटर्नल लाइफ है वो आपको दे दिया, ताकि आप हलाक ना हो बल्कि हमेशा की
जिंदगी पाए तो ऑर्डिनरी गिफ्ट, छोटे मोटे गिफ्ट लेकर आपको कितनी खुशी होती है। तो इस कामिल इनाम के लिए जो उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से आपको मिला, तो फिर क्यों ना आप उसकी हर दम शुक्रगुजारी करें और हमेशा इस बात को याद रखें, इस दुनिया में जहां आप काम कर रहे हैं, आपका बॉस जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, आपका ऑनर या आपका अपना बिजनेस है, ये सारी चीजें यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर दिस। ये नहीं मैं कह रही कि शुक्रों की तरह मिसबिहेव शुरू कर दो और को नहीं आता मैंने खुदा वालों है, नहीं, यू नीड टू बी ग्रेटफुल टू देम। उन चीजों के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए, लेकिन उनको खुदा ना बना ले। ये ना समझे कि यही आपका सारी चीजें यहां से ही चल रही हैं। आपकी सोच को इब्लीस ने जो तंग कर दिया है, आपके नजरिए को छोटा कर दिया है, आइए 2023 के अंदर अपनी सोच को तब्दील कीजिए, अपने नजरिए को तब्दील कीजिए। जिस तरह अय्यूब ने मुश्किल में था, तंगी में था, कुछ भी पास ना रहा, लेकिन जानता था और कहने लगा मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। तो क्या आपका मखलसी देने वाला जिंदा है? तो फिर क्यों आप घबरा जाते हैं, क्यों आप परेशान हो जाते हैं? एक जॉब चली गई है, अगर घर के अंदर कोई मुश्किल आई है, परेशान ना हो, वो जॉब आपकी सोर्स नहीं है, दैट्स जस्ट अ रिसोर्स। वो रिसोर्स है, एक वसाइल है, एक जरिया है जिसके वसीला से खुदा आपको मुहैया कर रहा था। खुदा आपको उससे भी अच्छा मुहैया कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे अजीजों याद रखिए इस बात को, पीपल आर नॉट योर प्रोवाइडर। लोग आपके प्रोवाइडर नहीं है। प्रोवाइडर कौन है? यहोवा यरी जो सब कुछ मुहैया करता है। आपका मुहैया करने वाला जिंदा है। मेरे अजीजों, बहुत से लोग कब्रों पर जाते हैं, दूसरी जगहों पर जाते हैं, वहां जाकर मांगते हैं, लेकिन मेरे अजीजों हम बड़ा खूबसूरत गीत गाते हैं, दुनिया दी सारी कब्रां विचों कौन सी कब्र खाली है और वो किसकी है? वो आपके यीशु की खबर है और वो जिंदा है और आपको भी जिंदगी देता है। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूं कि लोग आपके प्रोवाइडर नहीं हैं, गॉड इज योर प्रोवाइडर। खुदा आपका मुहैया करने वाला है। दैट जॉब इज द रिसोर्स ऑफ गॉड टू ब्लेस यू। वो जॉब जिस पर आप हैं, वो जगह जहां पर आप काम कर रहे हैं, वो एक जरिया है खुदा के लिए कि वो आपको बरकत दे। If you do not understand this, then your choice will make people your God. अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आपका ये चुनाव, लोगों को यकसुरकात हम खुदा बना लेते हैं, हम अपनी आंखें दुनिया की चीजों पर लगा लेते हैं। अगर आज से पहले आपने ऐसी सोच रखी थी, तो आइए आज सुबह लोगों को तख्त से हटाइए, क्योंकि तख्त पर एक ही बैठ सकता है और वो यीशु बादशाह है। आइए अपने दिल के तख्तों पर, अपनी जिंदगी के तख्त पर यीशु को बैठाइए, क्योंकि वही है जो आपको मुहैया करता है। और मेरे अजीजों, रिकॉग्नाइज करें इस बात को जाने that the resource is the source। जो रिसोर्स खुदा ने वसाइल आपको दिए हैं, वो एक जरिया है कि कैसे खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करे और लोगों पर तवक्कल ना करे। कलाम के अंदर लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद पर तवक्कल करता है, और मलाउन है जो किसी बशर को अपना जोरे बाजू जानता है। जब आप पर कोई मुश्किल आती है, जब आप मुसीबत में होते हैं, अक्सर औकात हमें भी बहुत से लोग कहते हैं, आप फलां शख्स को जानते हैं, ओदी ताड़ी बड़ी सलाम दुआ है, उस शख्स को फोन कर दीजिए, उससे कहिए कि ये काम कर दीजिए। आपको पता है मैं उनको आगे से क्या जवाब देती हूँ? मैं कहती हूँ हम भी उन लोगों को कॉल नहीं करते, लेकिन जिसको हम कॉल करते हैं उसका नाम आपको बता सकते हैं, और उसके बारे में लिखा है, उसका हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं के
सुन ना सके। इसलिए अगर कभी मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, तो घबरा के फोन को ना देखा करें केड़ी मेरी जान पहचान दा बंदा है, वो आपकी सांस से भी ज्यादा करीब है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जो चीजें आपको नामुमकिन लग रही हैं वो मेरे और आपके यस्सु के आगे मुमकिन है। इसलिए जब मुश्किल आए अपने घुटनों को खुदावंद की हजूरी में टेके। मोबाइल फोन जो हाथ में पकड़ लेते हैं ना, उसे साइड पर रख दीजिए, बाइबल को खोलिए और दुआ कीजिए। जब आप दुआ करेंगे तो फिर खुदावंद आपकी जंगों को खुद लड़ेगा, आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, आपकी सारी मुश्किलों को वो हल कर देगा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। और मेरे अजीजों याद रखिए, बिहाइंड द सैलरी, बिहाइंड द अपॉर्चुनिटी, बिहाइंड द फेवर इज द मोस्ट हाई गॉड। मेरे अजीजों, आपकी सैलरी के पीछे, जो मौके खुदावंद आपको देता है उनके पीछे, और जो फेवर खुदा की आपको मिलती है, उन सब चीजों के पीछे कौन है? खुदा, जो मुमकिन करता है कि लोग आपके साथ अच्छे हो जाए। कलाम में लिखा है, जब इंसान की रविश खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को उसके। मैंने बहुत से लोगों की दुआ सुनी है, एंड आई नेवर डन दिस प्रेयर, और मेरी दुआ कुछ इस तरह से नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं, खुदावंद तू मेरी जंग को लड़, मेरे दुश्मन को तू मार गिरा, मेरे दुश्मन को तू ऐसे कर वैसे कर। जब मैं दुआ करती हूँ, मैं खुदावंद को कहती हूँ, खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है, मैं तेरे दुश्मनों को तेरे दोस्त बना दूंगा। आइए अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहें, जो आप पर लानत करते हैं उनके लिए बरकत चाहें। जब आप दूसरों के लिए बरकत चाहेंगे तो खुदावंद आपके लिए आसमान, जो उसका अच्छा खजाना है, वो खोल देगा, और फिर आपको हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे अजीजों, एक और बात, कीप योर आईज ऑन द लॉर्ड। अपनी आंखें खुदावंद पर लगा लीजिए। पिछले संडे हम गवाही सुन रहे थे उस बहन की, कहने लगी कि शादी थी बेटे की, और जिससे कमेटी डाली हुई थी वो भी पैसे नहीं दे रही थी, लेकिन उसने क्या कहा, मैंने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठा ली और किससे दुआ की? खुदा से दुआ की, और खुदा ने क्या किया? मुहैया किया। ना सिर्फ मुहैया किया, जरूरत से बढ़कर मुहैया किया। इसलिए आज अपनी आंखें यहोवा पाक खुदा की तरफ लगाइए। ना सिर्फ लगाइए बल्कि ईमान से कहिए कि तू मेरा मुहैया करने वाला है, तू मेरा प्रोवाइडर है, तू मेरा सोर्स है, और फिर वो आपके लिए आसमान के दरीचों को खोल देगा, और खुदा के खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। कोई बुलंद आवाज से इस बात के लिए कहे आमीन। इसी तरह अगर हम मत्ती की इंजील 17वें बाब की 27वीं आयत पढ़े, मैं वहां से आयत नहीं पढ़ी, आप घर जाके पढ़ सकते हैं वक्त को बचाने के लिए। वहां पर हम देखते हैं पतरस, पीटर, उसके पास पैसे नहीं थे कि वो टैक्स अदा कर सके, लेकिन यीशु ने उसको क्या कहा? यीशु ने कहा कि जा और मछली पकड़। पहली मछली जो उसने पकड़ी, उसके मुंह में सोने का सिक्का था। God has provided him more than enough. उसकी जरूरत से ज्यादा खुदा ने मुहैया किया, और उसने अपने टैक्स को पे किया। यानी कौन हमारा सोर्स है? यस, उसको वो पहले भी वहां पर ही मछलियां पकड़ता था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मछलियों से सोना निकल रहा था। लेकिन मेरे अजीजों, जब आप डिफिकल्ट टाइम में होते हैं, परेशान ना हुआ करें, भूल ना जाया करें कि कौन आपके साथ है, आपका हाथ किसके हाथ में है। अगर हाथ छूटा हुआ है तो फिर जरूरत है कि वापस खुदा के हाथ में अपना हाथ दें, और इस बात को जाने कि आपका हाथ जिंदा खुदा के हाथ में है। पतरस के पास पैसे नहीं थे कि वो अपना टैक्स पे कर सके। गॉड उसका खुदा उसका सोर्स था, और उस फिश को एज अ रिसोर्स खुदा ने इस्तेमाल किया। क्या कहा यीशु ने कि जा और मछली पकड़।
اور ایک اور بات اینڈ میں بھی میں اسی پہ ہی آؤں گی، اوبیڈینس بہت ہی ضروری ہے۔ پترس نے یہ نہیں کہا یسوع ہوتے میں کل بھی پڑھ کر آیا سا، اس نے آگے سے کوئی اور باتیں نہیں کی۔ آج یو ہیو سو مینی ایکسکیوزز، پتا چلے کہ سنڈے کو کم تعداد میں لوگ ہیں، شام نو شادی سی، شام کو برتھ ڈے تھی، دیٹ ایونٹ از ان دا ایوننگ، وہ شام کو ہے۔ آپ دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ اور کمنگ ویکس میں آپ پیورٹائز گاڈ پہ بھی سرمن سنیں گے کہ کیسے ہمیں اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی خدا کو پیورٹی دینی ہے، اول درجہ دینا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں کثرت کی برکت لائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پترس نے کیا کیا، اس نے فوراً یسوع کی بات کو مانا، اور جب اس نے جا کر مچھلی کو پکڑا تو اس کے منہ سے سونے کا سکہ نکلا۔ اور خدا نے، سورس کون ہے؟ خدا، لیکن خدا ریسورسز کو استعمال کرتا ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ہماری زندگی میں کام کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح سے مختلف طریقے سے خدا ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ کہیں پر کام کرتے ہیں، جتنے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ جاب لیس ہیں، اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آج آپ سوچ رہے ہیں ہنتے زندگی ختم ہو گئی ہے، کیسے زندگی بسر کروں گا، تو آپ کو کہنا چاہتی ہوں ڈونٹ بی ڈسکریج۔ کلام میں بار بار لکھا ہے خوف نہ کھا، نہ گھبرا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ بلکہ ایک ورس میں لکھا ہے میں تیرا ہاتھ پکڑ کر یقیناً تیری مدد کروں گا۔ اس لیے میرے عزیزو، جتنے ایسے ہیں آپ کے کوئی بھی سورس آف انکم آپ نے سوچا ہوا تھا کہ یہاں سے میرا مہینے کا سرکل چلتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے بند ہو گیا ہے، تو آج میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں جب آپ اس پرنسپل کو جانیں گے، جب آپ اس بات کو جانیں گے کہ خداوند آپ کا سورس ہے، تو پھر اگر ایک در بند ہوا ہے تو اس سال کے اندر خداوند آپ کے لیے 100 در کھولنے کو ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ڈونٹ بی ڈسکریج، گاڈ ہیز another fish for you۔ پریشان نہ ہو، جیسے خدا نے پترس کے لیے اس مچھلی کو مہیا کیا، اس کے پاس آپ کے لیے بھی ایک مچھلی ہے جو کافی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور میرے عزیزو، خداوند آپ کے لیے دروازوں کو کھولے گا، لیکن جب خداوند آپ کے لیے دروازوں کو کھولتا ہے، اکثر اوقات آپ بڑے اس بات پر سوچتے ہیں، کہتے ہیں نہیں 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 میں ہی تے محنت کر رہا ہاں۔ میرے عزیزو، آپ جتنی مرضی محنت کرتے رہیں، اگر خدا ساتھ نہیں تو اس محنت میں کوئی برکت نہیں، لیکن اگر خداوند ساتھ ہے تو تھوڑی محنت بھی کریں گے تو اس کے اندر فروٹ ہی فروٹ ہوگا۔ آج صبح اس بات کو جانیے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے، اور کلام میں لکھا ہے you will prosper in the desert، وہ بیابان میں آپ کو خوشحال کرے گا، ہریالی لگائے گا، اور پھر وہ کہتا ہے تیرا پتا بھی نہیں مرجھائے گا، اور پھر وہ کیا کہتا ہے فیمن میں، کال میں بھی وہ تیرے لیے مہیا کرے گا۔ یہ سارے وعدے صرف میرے لیے نہیں ہیں، پاسٹر سونیا کے لیے نہیں ہے، پاسٹر ریاض کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ وعدے ہم سب کے لیے ہیں، اور وہ وعدوں میں سچا خدا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے جس طرح ہم اس بات کو جان گئے، کبھی بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے، میں اور پاسٹر عمران ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہمارا سورس ہمارا زندہ خدا ہے، ہمارا توکل روپے پیسے پر نہیں، دنیا کی چیزوں پر نہیں، ہمارا توکل زندہ خدا پر ہے، اور سپر نیچرلی خدا اپنے آسمان کو کھول کر مہیا کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اور میرے عزیزو، آج ذرا چیک کیجئے، آر یو ریکگنائزنگ دا سورس؟ کہ آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو جان چکے ہیں کہ آپ کا مہیا کرنے والا یسوع ہے؟ اگر جان چکے ہیں تو کیا آپ ان تحفوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو آج سے خداوند کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیجئے۔ دوسری صلاح 3 اس کا 4 باب، میں حوالہ نہیں پڑھوں گی، آپ سب اس کہانی سے واقف ہیں، آپ گھر جا کر اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک سٹوری ہے ایک لیڈی کی، وہ اور اس کا شوہر جو ہے پروفٹ ایلائشا کے دوست تھے،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا شوہر جو ہے وہ مر گیا. سال گزر رہے تھے اور اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر کے بل پے کرے, اور جن سے قرض لیا ہوا تھا نا وہ بدلے میں اس کے بیٹے اس سے لینے کو آ رہے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. مرد خدا الیشا نے اس سے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے پہلے تو کہا nothing, کچھ نہیں, اور بعد میں کہا تھوڑا سا تیل. میرے عزیزو, جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں نا, جو تھوڑی چیز ہوتی ہے اگر اس سے آپ کی ضرورت نہیں نا پوری نہیں ہوتی, آپ اس تھوڑی چیز کو دیکھتے ہی نہیں. اس عورت نے بھی کیا کیا, اس نے پہلے نہیں کہا کپی بھر تیل. اگر آپ ورس کو پڑھیں گھر جا کر تو پہلے لکھا ہے nothing but a little bottle of olive oil. بعد میں اس نے کہا کہ کپی بھر تیل. جو آپ کو تھوڑا لگ رہا ہے نا, وہ تھوڑی سی چیز جو آپ کو لگ رہا ہے میرے کام کے لیے, میں نے تو ضرورت ہے 5,000 دی, یہ تو 1,000 روپیہ ہے, یہ تو کچھ نہیں ہے. جو آپ کو کچھ نہیں لگ رہا, خداوند اسی سے آپ کو برکت دینے کو ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس کچھ نہیں, اس تھوڑے میں بھی جب آپ جانیں گے, اگر اس سے آپ کی ضرورت نہیں بھی پوری ہو رہی, لیکن آپ کہیں گے یہ اس سے میری ضرورت نہیں پوری ہونی, میری ضرورت خدا پوری کرے گا, تو خداوند واقعی آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا. اور میرے عزیزو, sometimes when we look what we have compared to what we need, اکثر اوقات جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے ہماری ضرورت سے جب کم ہوتا ہے تو ہم بھی اس عورت کی طرح سوچتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایسے تو میرا کام ہی نہیں ہو سکتا, میں اپنی ڈریمز کو کیسے اکمپلش کروں گا, میں تو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکاں گا, میں ہمیشہ بیمار ہی رہوں گا. لیکن میرے عزیزو, میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں, اگر آپ ایسا کر رہے ہیں, ڈو ناٹ لک ایٹ the circumstances, حالات کی طرف مت دیکھیے, مشکلات کی طرف مت دیکھیے, بلکہ آج صبح اپنی آنکھیں, اپنا بھروسہ اس حل مشکلات کی طرف لگا لیجئے جو کہتا ہے کہ میں تیرے لیے سب کچھ کروں گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میڈیکل رپورٹ کی طرف مت دیکھیے کہ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں. اگر کسی نے نوکری سے نکال دیا ہے, کانٹریکٹ مہینے میں ختم ہونے والا ہے, بڑے پریشان ہیں, یہ کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا, نیا کانٹریکٹ کیسے ملے گا, فلاں کام میں کیسے کروں گا. میرے عزیز ہو, حالات کی طرف مت دیکھیے, ریسورس کی طرف دیکھیے, محلات کی طرف مت دیکھیے, بلکہ یہ جانے کہ آپ کا سورس زندہ خدا ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت, طاقت اور زور رکھتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میرے عزیزو, آپ کو اپنا ریسورس وسائل لگ رہا ہے کہ ختم ہو گیا ہے, ڈرائی ہو گیا ہے, مک گیا ہے, لیکن آپ کو بتانا چاہتی ہوں your source is alive. آپ کا زندہ خدا زندہ ہے اور سب کچھ کرنے کی قدرت, طاقت اور زور رکھتا ہے. اور جب اس نے فائنلی کہا I do have something, اپنے لفظوں کو بھی تبدیل کیجئے. آپ اکثر اوقات کہتے ہیں ہے نہیں, ہے نہیں, ہے نہیں, اور پھر وہ ہے نہیں آپ کی زندگی میں پکا ہو جاتا ہے. بلکہ کہنا شروع کیجئے, change your words, change your way of speaking. بلکہ کہنا شروع کر دیجئے, یسو تیرا شکر, میں تھوڑے میں وفادار ہوں, میرا خدا میری ضرورتوں کو پورا کرے گا. وہ شفا کا منبع ہے, وہ شافی ہے. اگر وہ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو برکت دے سکتا ہے تو وہ میرے لیے بھی اپنے آسمان کو کھولے گا. When she finally said I do have nothing, جب اس نے آخر کار کہا کہ میرے پاس ہے, تو خدا نے خادم نے کیا کہا, جا اور ہم سایوں سے, اپنے نیبر سے برتن لے. آج ہم کسی کو کہیں نا, وہ کہ پتہ نہیں پادری صاحب دا شاید دماغ نہیں ٹھیک کام کر رہا, میرے کول تے کچھ بھی نہیں ہے, بجائے کہ مینوں کچھ دین, کہہ رہے نے کہ جا انج کر لے. آج ہماری سوچ ایسے ہو چکی ہے. ہم چرچ بھی آتے ہیں تو اس ایکسپیکٹیشن سے آتے ہیں, we think that pastor is our source.
pastor is not your source. हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते. एक है जो सब कुछ करने की कुदरत, ताकत और जोर रखता है. We can lead you to him. हम आपको उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं. We do not want to become your God. हम आपका खुदा नहीं बनना चाहते. खुदा एक ही है और उसका नाम यीशु अल मसीह है. और इज्जत, हशमत, सिजदा, जलाल उसी के नाम को ज़ेबा है. आइए, let's fix your eyes on Jesus. अपनी आंखें यीशु पर लगा लीजिए, अपना भरोसा यीशु पर लगा लीजिए और वो आपको मुहैया करेगा. और मेरे अजीजों, क्या हुआ? ओबीडियंस, उसने भी ताबेदारी की और उसने ये नहीं आगे से क्वेश्चनिंग शुरू कर दी, बल्कि जिस तरह मर्द खुदा ने उसको कहा, शी वेंट, वो गई और उसने क्या किए? बर्तन उधार ले लिए. और मर्द खुदा ने उसको कहा कि तू उंडेलती जाना. शी डिड द सेम थिंग. और फिर अगर आप उस टेक्स्ट को पढ़ें, उस हवाले को पढ़ें, तो क्या हुआ कि खुदा ने ऐसे ही, God has blessed them through this. खुदा ने ऐसे ही मर्द खुदा के कहने के वसीला से जैसे उसने किया, खुदा ने उसको बरकत दी. God knows how to multiply. खुदा जानता है कि कैसे खुदा ने बरकत देनी है. जो थोड़ी चीज़ लगती है ना, थोड़ा सा ईमान भी बड़ा काम करता है. कलाम के अंदर लिखा है, राई का दाना, सबसे छोटा सीड, अगर उतना ईमान होगा तो पहाड़ों से भी कहोगे तो वो अपनी जगह से हिल जाएंगे. आज सुबह लेट्स हैव अ मस्टर्ड सीड फेथ. आइए राई के दाने की जितना ईमान लाएं और कहना शुरू कर दीजिए, खुदा तू मेरा मुहैया करने वाला है, तू मेरा सोर्स है. एंड यू विल सी, ये जो आपके सामने मैं नहीं जानती लेकिन खुदा का पाक रूह मुझे दिखा रहा है. बहुत से लोग आज सुबह यहाँ पर बैठे हैं जिनके सामने एक बड़ा पहाड़ है. आई डू नॉट नो, इट इज अ फाइनेंशियल क्राइसिस, रुपए पैसे के क्राइसिस है, हालात की मुश्किल है, तंगी है, घर में लड़ाई झगड़ा है, बीमारी है. लेकिन मैं जानती हूँ अगर आज आप ईमान रखेंगे राई के दाने के जितना, तो ये बड़ा पहाड़ आज ही यीशु के नाम से मैदान हो जाएगा. हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. What we think it's impossible, nothing is impossible before God. फिर से कहूंगी, जो चीजें हमें नामुमकिन लगती हैं, खुदा के आगे कुछ भी ना मुमकिन है. एलिशा ने उससे कहा, बर्तन ले. God saw our obedience. खुदावंद हमारी ताबेदारी को, फर्मा बरदारी को देखता है. कलाम की बड़ी अच्छी वर्स है और वो क्या है? हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है. तो आपको खुदा के हुक्म को मानना शुरू करना है. जितनी मर्जी कुर्बानियाँ चढ़ा लें, हुक्म मानेंगे, ताबेदारी में आएंगे तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करेगा. हालेलुया. कितनों को कलाम के वसीला से बरकत मिल रही है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं. और फिर क्या हुआ? वो कंटेनर्स, बर्तन लेती रही. आज सुबह कहना चाहूँगी, आर यू गैदरिंग कंटेनर्स? क्या भी ईमान से घर में सिर्फ एक बॉटल तेल है, यानी एक कुप्पी तेल है, लेकिन ताबेदारी में अपने घर से निकले हैं कि आप भी अपने नेबर से, इट्स अ स्टेप ऑफ फेथ. यहाँ पर बर्तन उधार लेने की बात नहीं है, बल्कि अगर आप इसके ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग को ले, इट्स अ स्टेप ऑफ फेथ. इट डजंट मैटर कि आपके पास क्या है. आपके घर में कुछ नहीं है, थोड़ा है, थोड़े में ही आज आइए ईमान का पहला कदम उठाइए. जिस तरह इस औरत ने कदम उठाया और बाहर गई और उधार बर्तन मोल लिए और फिर खुदा ने उसकी ज़िंदगी में एक मौजज़ा किया. इफ़ यू ओबे यू विल सी गॉड्स फेवर. अगर आप खुदावंद की ताबेदारी करेंगे, खुदा की फेवर, तरफदारी आपके साथ साथ रहेगी. कौन चाहते हैं, कितने चाहते हैं कि खुदावंद की फेवर आपकी ज़िंदगी में आ जाए? हालेलुया. मेरे अजीज़ों, इट इज़ अ टेस्ट. जब उसको कहा जा रहा था ना कि अब तेल उंडेल, तो वो भी एक टेस्ट था. अक्सर औकात हम सोचते हैं है ही नहीं तो मैं उंडेलना कैसे, एक बॉटल है. हम हुक्म नहीं मानते एंड वी कीप ऑन फोकस
on the little we have. बिल ज़्यादा आ गया, फिर भी हम कहते हैं मेरे को है ही नहीं, बल्कि आप कहें खुदा मेरे लिए मुहैया करेगा, मेरा सोर्स खुदा है. तो मेरे अजीज़ों, do not focus on the problem, focus on the problem solver. मुश्किल की तरफ मत देखिए, हल्ले मुश्किलात की तरफ देखिए. हालेलुया. उसके बाद अगर नुमान कोड़ी को हम देखते हैं, आर्मी का कैप्टन था, लेकिन क्या था, कोढ़ की बीमारी थी. और खुदा ने क्या कहा उससे, उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या आई खुदा की तरफ से, और मर्द खुदा ने उसको दी, दरियाए यर्दन में जाकर 7 बार, कितनों को पता है जी नुमान कोड़ी की कहानी का, प्रेज द लॉर्ड, 7 बार क्या कहा गया कि पानी में घोंटे लगा और तू शिफा पाएगा. शिफा क्या पानी में थी? शिफा ओबीडियंस में थी, शिफा उस स्टेप ऑफ फेथ में थी. आप जितना मर्जी पानी लाकर दुआ कराएं, मैं अगर कोई पानी पर दुआ का भी कहे ना, तो मैं कहती हूँ हमारा ईमान तेल और पानी पर नहीं, हमारा ईमान जिंदा खुदा पर है. वही है जो सब कुछ करने की कुदरत, ताकत और सोर रखता है. आपने जो सोर्स बनाए हुए ना दुनिया में, ऐसे करेंगे ऐसे हो जाएगा, आपके पास इजी रास्ता है, और इजी रास्ता हमेशा की जिंदगी की तरफ जाता है, और वो एक ही के वसीला से मिलता है, उसका नाम यीशु मसीह है. तो नुमान कोड़ी को क्या कहा गया कि दरियाए यर्दन में 7 बार घोंटे लगा. जब 7th टाइम था, जैसे ही वो 7वीं दफा जो 7 टाइम थी, जैसे वो ऊपर आया तो उसका कोढ़ जाता रहा, वो कोढ़ से शिफा पा गया. आज सुबह मैं चाहती हूँ कि आज सुबह आप जान जाएं, the healing was not in the water, वो शिफा पानी के अंदर नहीं थी, लेकिन जैसे उसने ईमान का कदम उठाया और ओबीडियंस, ताबेदारी की, हुक्म माना, जैसे कहा गया था, इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, तो खुदा ने उसकी जिंदगी में शिफा का काम किया. और पहले वक्तों में कोढ़ की बीमारी का कोई इलाज नहीं था. आज सुबह आपको बताना चाहती हूँ, ला इलाजों को शिफा भी मेरा और आपका मसीहा देता है. चाहे डॉक्टर्स ने कह दिया है जिस कैंसर में तू है, ये कैंसर की लास्ट स्टेज है, लेकिन यीशु आपको शिफा देने को है, क्योंकि यीशु आपका शाफी है. हालेलुया, हालेलुया. आइए लास्ट हवाला खुदावंद के कलाम में से पढ़ूंगी, फिर उसके बाद आपके लिए दुआ करूंगी. मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब, जल्दी से खुदावंद के कलाम में से निकालिए. मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब, प्रेज द लॉर्ड, और उसकी 26वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे. यहाँ पर लिखा है, हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है. क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? डू यू नो योर वैल्यू? डू यू नो हु यू आर? क्या आप जानते हैं कि आप खुदा के लिए कितने कीमती हैं? क्या आप जानते हैं कि उसने आपको ये हक बख्शा कि आप उसको अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सके? और मेरे अजीजों, घर में कितने भी लोग क्यों ना रहते हों, जो हक, जो इनहेरिटेंस, जो ब्लेसिंग बेटे और बेटी को मिलती है, वो किसी और अजीज रिश्तेदार को नहीं मिलती. दैट्स मीन आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं और कलाम के मुताबिक जितने यीशु मसीह को कबूल करते हैं, वो उन्हें हक बख्शता है कि वो उससे अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सके. द मोमेंट यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, जिस लम्हा आप यीशु को कबूल करते हैं, आप उसके बेटे और बेटी बन जाते हैं. हाउ वैल्यूएबल यू आर. अक्सर कहा था, आप समझते हैं मैं तो किसी लायक ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ. मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, दुनिया के लिए चाहे आप कुछ भी ना हो, लेकिन यीशु के लिए आप सब कुछ है. हालेलुया. उसने आपका नाम अपनी हथेली पर खोद रखा है और आप उसके सामने. हाथ, मेरी तो बहुत आदत है, जब मैं बात करती हूँ मेरे हाथ खुद ब खुद हिलते हैं. हाथ यानी ऐसी चीज, इट्स ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ हिम. कोई पीछे नाम नहीं लिखा हुआ कि उसको मुड़कर देखने की जरूरत है.
all the time, ہر لمحہ ہر گھڑی آپ اس کی نظروں کے سامنے ہے. اور وہ کہتا ہے پرندوں کو دیکھو, وہ تو جلالی خدا ہے, وہ کریٹر آف دا ورلڈ, اس دنیا کو بنانے والا, جو پرندوں کی بھی فکر کرتا ہے, وہ کیڑوں مکوڑوں کی بھی فکر کرتا ہے, ہر جاندار کی فکر کرتا ہے. You are more valuable than that. آپ ان سے کہیں زیادہ قیمتی ہے, کیونکہ آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. وہ آپ سے پیار کرتا ہے. میں کسی بھی والدین کو یہاں پر برا نہیں کہوں گی. ہر والدین کی کوشش ہوتی ہے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا. کلام کے اندر لکھا ہے, لیکن کلام کہتا ہے تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تم کو کیوں کر نہ دے گا. How much he loves you. وہ آپ سے پیار کرتا ہے, وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتا ہے, وہ ہر ایک کامل انعام آپ کو دینا چاہتا ہے, وہ ہر ایک اچھی بخشش آپ کو دینا چاہتا ہے. لیکن آپ بھول جاتے ہیں کہ وہ آپ کا سورس ہے. آپ گھبرا جاتے ہیں اور دنیا پر آنکھیں لگا لیتے ہیں. آج میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں, جتنے لائیو دیکھ رہے ہیں, جتنے چرچ میں بیٹھے ہیں, put your eyes on God. اپنی آنکھیں خدا پر لگا لیجئے اور یاد رکھیے کہ He is your source. وہ آپ کا سورس ہے. آئیے بلند آواز سے کہیے, یہوہ یری میرے لیے سب کچھ مہیا کرے گا. مینوں نہیں آواز آ رہی تھے اتنے کتنے جانی ہے. آئیے بلند آواز سے کہیے, یہوہ یری مجھے سب کچھ مہیا کرے گا. اور یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے start taking step of faith. آئیے ایمان کے قدم اٹھانا شروع کر دیجئے. اس بیوہ نے یہ نہیں کہا کہ اتنا سا تیل اننے سارے برتنہ چھپا کے. اکثر اوقات پنجابی میں بہنیں بڑی باتیں کری, میں آگ لانی, میں ایسے کرنا ویسے کرنا. Negative words. Stop speaking negative words. God has put authority in your mouth. خدا نے آپ کے منہ میں اختیار کو رکھا ہے. Let's speak life. بجائے کہ کہنا ہائے ہم مر گئے, ہم ڈوب گئے, کہیے میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. یہ مشکل جو آئی ہے, میرا یسوع اس پہاڑ کو میدان کر دے گا. جس گڑھے میں گرا ہوں, میرا یسوع میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالے گا. اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے ہلا نہیں سکتی. دنیا کی کوئی طاقت مجھے گرا نہیں سکتی. تو آج کے بعد میرے عزیزو, آپ کسی بھی سچویشن میں ہیں, خدا کا پاک روح خدا جب میں کل 3:30 بجے دعا کر رہی تھی, صبح کلام کی تیاری کر رہی تھی, تو I have another topic. میرا پاس دوسرا ٹاپک تھا, لیکن خدا نے مجھ سے یہ کلام دیا اور خدا نے مجھ سے کہا there are so many in the church. چرچ میں ہی بہت سے ایسے لوگ ہیں اور لائف بھی جو سٹرگل کر رہے ہیں, جو اس پرنسپل کو نہیں جانتے, جو فوکس کیے ہوئے ہیں اس چیز پر جو ان کے پاس ہے ہی نہیں, بجائے کہ اس چیز پر جو ان کے پاس ہے. اور آپ کے پاس کیا ہے؟ زندہ خدا جو سب کچھ کرنے کی قدرت, طاقت اور زور رکھتا ہے. اس لیے اگر بینک میں پیسے نہیں ہیں, بینک اکاؤنٹ کی طرف مت دیکھیے. پرس میں پیسے نہیں ہیں, پرس کی طرف مت دیکھیے. زندہ خدا کی طرف دیکھنا شروع کر دیجئے اور کہیے تو ہی مجھے مہیا کرے گا, تو ہی میرا سورس ہے, اور وہ سپر نیچرلی آپ کے لیے میریکلز کرے گا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. جتنے لائف دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کینسر میں ہیں, کڈنی پرابلم ہے, کوئی بھی بیماری بدن کے اندر ہے, ڈو ناٹ لک ایٹ دا میڈیکل رپورٹ. میڈیکل رپورٹ کی طرف مت دیکھیے, یسوع کی طرف آنکھیں لگا لیجئے. وہ آپ کی زندگی میں کام کرے گا. قرض کی حالت میں ہے, پریشانی کی حالت میں ہے, یا بیوہ کی طرح حالت ہو گئی ہے, she had nothing, کچھ بھی نہ رہا, لیکن جو کچھ اس کے پاس تھا خدا نے اسی کو برکت دی. ہاللیلویہ. آئے سب آنکھیں بند ہو جائیں, سب سر خداوند کی حضوری میں جھک جائے. ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے. ہاللیلویہ. ہو رابا شانتے رے بے بے. ایک لمحہ کے لیے میں چاہتی ہوں آئے آپ اپنی ہونٹوں کو کھولیے. اگر آج سے پہلے آپ سوچتے تھے جس جاب پر آپ کام کرتے ہیں یہی آپ کی سورس ہے,
آپ سوچتے تھے جس کانٹریکٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں ہائے یہ ختم ہو گیا میں کیا کروں گا. میرے عزیزو اگر پچھلے سال میں آپ کے لیے دروازہ بند ہوا تھا تو اس سال خداوند نے آپ کے لیے دروازوں کو کھول دیا ہے, اور خدا کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا, وہ آپ کو مہیا کرے گا, کیونکہ وہ یہوہ یری ہے جو سب کچھ مہیا کرتا ہے, وہ آپ کا سورس ہے. آئیے اپنے ہونٹوں کو کھولیے اور خداوند کی شکر گزاری کیجئے. اور ربا شانتے رے بے بے بے, ہالے لویا ہالے لویا.